कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनता दोस्तों। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनता है, बल्कि छोटी छोटी बातों को गहराई से समझने से गहरा और सच्चा बनता है। छोटी छोटी बातों को यदि आप गहरे से समझोगे तो वो आपका रिश्ता जो है वो गहरा और सच्चा बनता जाएगा। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी 2.0 पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करें। रेलवे के लिए हमारे पास लास्ट पड़ाव की ओर चल रहे हैं और इसमें हमारे पास जो आज नया टॉपिक होने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चोर पुलिस वाला गेम आपने खेला होगा। अपराध की दुनिया में आज एंटर करेंगे और चोर पुलिस का गेम यहाँ पे हम खेलने वाले हैं। चोर को पकड़ेंगे, जितने भी चोर यहाँ पे इधर उधर आपके आसपास जो घूम रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चोर पुलिस वाला गेम। ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है जो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों उनको। ठीक है, मैं यहाँ से कह रहा हूँ एक चोर है, एक चोर है जो चोरी करके निकल चुका है, चोरी करके निकल चुका है। ठीक है ना। एक घर है, ठीक है ना, ये आपका क्या देर का दोस्तों घर। ठीक है ना। और घर से चोरी करके एक चोर D किलोमीटर जा चुका है। कितना जा चुका दोस्तों? D किलोमीटर जा चुका है। एक चोर चोरी करके, ठीक है ना, यहां पे आ चुका है चोर चोरी करके। ठीक है ना। और चोर की जो स्पीड है उसको मैं यहां से क्या ले रहा हूं दोस्तों? S1 ले रहा हूं। या चोर की स्पीड को मैं यहां से क्या ले रहा हूं दोस्तों? S2। चोर एक घर से चोरी करके D किलोमीटर जा चुका है और तब उसके बाद में जो पुलिस है, पुलिस को पता चला, पुलिस को पता चल रहा है और पुलिस S1 की स्पीड से, S1 की स्पीड से उस चोर का पीछा करना स्टार्ट कर लेती है। H1 स्पीड से उस चोर का क्या करने लग जाती है दोस्तों? पीछा करना स्टार्ट हो जाती है। और अब चोर पहले D किलोमीटर जा चुका है। ठीक है ना। D किलोमीटर जा चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास चोर यानी पुलिस को पता चला और आप देख सकते हैं जो ये पुलिस है, ठीक है, ये पुलिस है, चोर को कहाँ पे पकड़ लेगी। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूँ चोर D किलोमीटर के बाद यहां से यहां तक आ चुका होगा। ठीक है ना। और इसके पीछे से पुलिस आ रही है S1 की स्पीड से। ठीक है ना। यानी ये चोर यहां तक दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है ना। चोर जो है यहां तक की दूरी तय कर चुका होगा। D किलोमीटर यहां से हम कह सकते हैं जा चुका है। और S1 स्पीड से पुलिस जा रही है और S2 स्पीड से यहाँ पे कौन जा रहा है? चोर जा रहा है। और यहां से मैं कह सकता हूं S1 इज ग्रेटर देन टू S2। यानी कि ये कब पकड़ेगा? जब S1 यानी पुलिस की स्पीड ज्यादा हो चोर की तुलना में। ठीक है दोस्तों, चोर की तुलना में यहां पे मैं कह सकता हूं आपका जो पुलिस का स्पीड है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। दोनों यहां से मैं कह रहा हूं घर से और चोर से यहां पे पहुंचने के बाद चोर जो है पुलिस से दूर भाग रहा है और जो पुलिस है चोर के पास जाने की कोशिश कर रहा है। यानी यहां से मैं कह सकता हूं सेम टाइम की मैं बात कर लेता हूं। यानी यहां पे मैं यदि आपको दोनों चोर की स्पीड का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना, और हमें डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तब मैं कह सकता हूं दोस्तों यदि स्पीड का रेशियो हमें दे रखा दोस्तों, स्पीड का रेशियो हमें S1 रेशियो S1 रेशियो S1 रेशियो S2 है, तब मैं यहां से कह सकता हूं दोस्तों, तब मैं यहां से कह सकता हूं कि सेम टाइम यदि दे रखा है तब यही आपका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्टेंस का रेशियो। और डिस्टेंस का रेशियो हमारे पास ये हो जाएगा। और यदि मुझे यहाँ पे इन चोरों के बीच की यानी पुलिस और चोर के बीच की दूरी यदि निकालनी है, ठीक है ना, तो S1 माइनस S2 दोनों की जो यहाँ पे किलोमीटर में देखो D किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, D किलोमीटर, यहां से मैं इनके यानी स्पीड का अंतर
जो रहेगा स्पीड का डिफरेंस, मैं कह सकता हूँ स्पीड का डिफरेंस की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे स्पीड के डिफरेंस की मैं बात कर लेता हूँ, और ये जो स्पीड का डिफरेंस जो रहेगा वो d किलोमीटर के बराबर हो सकता है। ऐसे में यहाँ से क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं कह रहा हूँ चोर जो है या पुलिस जो है इस चोर को कितने समय के बाद में पकड़ लेगी, तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है दोस्तों, सेम है हमारे पास चोर की और पुलिस की, ठीक है ना। तो आपको पता है पहले से ही कि डायरेक्शन यदि सेम है तब यहाँ से डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और स्पीड सेम डायरेक्शन में तो स्पीड हमेशा क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। और ये आपका जो सूत्र है दोस्तों, ये किसका सूत्र बन जाएगा आपका, ये सूत्र बन जाएगा आपका चोर को पकड़ने का टाइम, ठीक है ना, चोर को पकड़ने का कितना समय लगेगा, इसका ये क्या बन रहा है दोस्तों, आपके सामने सूत्र बन रहा है, ठीक है ना। आज का कंसेप्ट हमारे पास इस प्रकार से रहेगा, और इस कंसेप्ट पर आधारित आज हम क्या करने वाले दोस्तों, सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ से आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, यहाँ से समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। एक कुत्ता है, एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देख रहा है, ठीक है। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, इसकी जानकारी मैं यहाँ से आपको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास वही चोर पुलिस वाला सवाल या कुत्ता बिल्ली वाला सवाल, कुत्ता बिल्ली को पकड़ रहा है और इनके बीच की जो दूरी है, कुत्ता और बिल्ली के बीच की जो दूरी है दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी है, ठीक है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने कुत्ता, ठीक है ना, और यहाँ लिख दिया मैंने बिल्ली, ठीक है दोस्तों। इनके बीच की जो दूरी है हमारे पास वो है 280 मीटर की, ठीक है। और कुत्ते की स्पीड यहाँ से मैं कह सकता हूँ 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिल्ली की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से रहने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपको स्पीड दे रखी 280, ठीक है ना, 280 क्या दे रखी, स्पीड दे रखी है। S1 माइनस S2, 24 में से 10 जाएगा तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर दे रखा मीटर, नीचे यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि आंसर निकालना है आपको मिनट में, आंसर किसमें निकालना दोस्तों, मिनट में, ठीक है ना। तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा। अब हमारे पास ये मीटर प्रति सेकंड के अंदर आंसर आया, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों मीटर प्रति सेकंड को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब यहाँ से मैं इसको 60 से भी क्या करूँगा दोस्तों, गुणा करना पड़ेगा, तब आपका आंसर जो आएगा वो मिनट में आने वाला है, ठीक है ना। जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, काट देते हैं। देखो यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ 14/70, ठीक है, 14×28, और ये इसको काट देगा 15, ठीक है। एक बार ये इसको कितनी बार काट देगा दोस्तों, 15 बार काट देगा, ठीक है। तो 18/15 यहाँ पे बच रहा है, 18/15 का मतलब यहाँ से कह सकता हूँ 1.2 मिनट के बाद में उस कुत्ते ने उस बिल्ली को पकड़ लेगा, ठीक है ना, 1.2 मिनट। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से करेक्ट हो रहा है, सी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है हमारे पास 56 एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया सवाल है आपका, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है हमें ये सवाल, देखते हैं। एक पुलिसकर्मी 97 मीटर की एक दूरी से एक चोर दिखाई देता है, पुलिस को एक चोर दिखाई दे रहा है, 97 मीटर की दूरी से दिखाई दे रहा है, और चोर भागने लगता है। चोर क्या करने लगता है दोस्तों, भागने लगता है, चोर भागने लगता है, और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, पुलिसकर्मी उसका क्या कर रहा है दोस्तों, पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी से 21 किलोमीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं, तो चोर पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा, दूरी मीटर में दे रखी है, और यहाँ पे आपका
स्पीड मीटर प्रति सेकंड में 21 और 23 दे रखी है, तो दोनों का डिफरेंस यानी 2 हो जाएगा। यानी यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा 48.5 सेकेंड। इसका आंसर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट हो जाएगा। बिना हाथ में पेन लिए हुए इस सवाल को आप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, 57वां सवाल। ठीक है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है। ठीक है ना, जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है, यानी एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, जो चोर है पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है, और यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। ठीक है ना, पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 8 और 10 और 8, ठीक है ना, यहाँ पे 8 है, साथ में यहाँ पे कितना है दोस्तों, 8 भी है। ठीक है ना, यानी पुलिस की जो स्पीड है 10 और चोर की है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, इसकी जानकारी हमें यहाँ से क्या करनी है दोस्तों, देने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ से समझते हैं, टोटल यहाँ पे डिस्टेंस 600 मीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीड दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, और दोनों का अंतर यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 में इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। लेकिन जो आंसर निकालना दोस्तों मिनट में निकालना है, आंसर हमें किस में निकालना है, मिनट में यहाँ से निकालने की कोशिश करनी है। दैट मीन्स यहाँ से मैं इसको 60 से भी क्या कर लूंगा दोस्तों, गुणा कर लूंगा, 60 से इसको क्या कर लूंगा, गुणा कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो सामग्री है वो कट जाएगी, कैसे, 10 इंटू 60 यानी 600, 600 कट गया, 18 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 57 वाला इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहाँ पे अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी आपको मैं यहाँ से दे देता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन है 58वां। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 58वां, चोर एक चोर ने दोपहर 1:40 पर 1:40 पर स्कूटर चुराया। एक स्कूटर चुरा रहा है चोर, 1:40 पर स्कूटर चुराया, इसे 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। कौन सी चाल से चला रहा है दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, और दोपहर 2:10 पर चोरी का पता चला। मालिक जो है उसको 2:10 पर यानी कि 1:40 पर यहाँ पे वो स्कूटर चला रहा है, यानी कि 2:10 पर उसको पता चल चुका है, मतलब 30 मिनट के बाद उसको पता चला। 30 मिनट का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों आधा घंटा। ठीक है ना, 30 मिनट के बाद यानी आधे घंटे बाद उसको पता चला। अब मालिक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्कूटर से चोर का पीछा करने के लिए निकला। दूसरा स्कूटर लिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और दूसरे स्कूटर से वो चोर का पीछा करने के लिए निकला, और वह किस समय चोर को पकड़ लेगा, किस समय चोर को पकड़ लेगा, इसकी जानकारी हमें यहाँ से क्या करनी है दोस्तों, देने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब की बार इनके बीच की दूरी हमें नहीं पता है। देखो समझते हैं यहाँ पे हमें सवाल क्या कह रहा है, एक चोर है, ठीक है ना, ये घर है, ठीक है ना, और इस घर से वो चोरी करता है, इस घर से वो क्या कर रहा है दोस्तों, चोरी करता है। ठीक है ना, चोरी कितने बजे करता है, 1:40 पे करता है। ठीक है ना, और 2:10 पर उस मालिक को पता चलता है, इन 30 मिनट इन आधे घंटे के बाद में चोरी का पता चलता है। और चोर की जो स्पीड है, चोर की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यहां से मैं कह सकता हूं आपका चोर आधे घंटे में कितना भाग जाएगा, चोर जो है आधे घंटे में यहां से आप कह सकते हैं कि 27 किलोमीटर चला जाएगा। 27 किलोमीटर यहाँ पे चोर चला जाएगा, इनके बीच की दूरी हमारे पास 27 किलोमीटर आ चुकी है। अब यहाँ पे वापस कह रहा है जो मालिक है, स्कूटर का जो मालिक है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे से दूसरे स्कूटर से उस चोर को पकड़ने के लिए निकला, तो कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा, इसकी जानकारी हमें यहाँ से क्या करनी है दोस्तों, देने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, तो इनके बीच की दूरी 27 है हमारे पास, दोनों समान दिशा में, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 72 में से 54 गया तो यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, 18 बचेगा। ठीक है ना, कितना बचेगा, 18 यहाँ पे बचेगा। ठीक है ना, अब 27 में 18 का भाग थे तो 1.5 घंटा यहाँ पे हो जाएगा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब 2:10 हो गए, 2:10 पर पता चल रहा है और वो रवाना हुआ, कौन, स्कूटर का जो मालिक है। ठीक है ना, तो 3:10 और 40, 3:40 पर उसको पता चल जाएगा। ठीक है ना, 3:40 पर वो पकड़ा जाएगा, 3:40 पर चोर पकड़ा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
27/18, ठीक है ना, 1.5 घंटे के बाद वो पकड़ा जाएगा, यानी कि 3:40 पर वो पकड़ा जाएगा। ऐसी जानकारी हमें यहाँ से क्या हो जाएगी दोस्तों, प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से बात कर लेता हूँ आगे। देखो अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ से आपको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके सामने सवाल रहने वाला है। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, समझने की कोशिश यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्टी नाइन, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी पर 450 मीटर की दूरी से देखा है। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर भी उसके पीछे पीछे क्या करने लग गया दोस्तों, भागने लग गया। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7:8 है। चोर और पुलिस की चाल का अनुपात कितना है, 7:8 है। और कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, कितनी दूरी दौड़ने के बाद में उस चोर को पकड़ लेगा पुलिसकर्मी, ठीक है ना। यहाँ से समझते हैं इस सवाल को कैसे, इसको हमें यहाँ से करने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमें क्या बताया जा रहा है, देखो समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास, यानी ये पुलिस है, ठीक है ना, पुलिस चोर को देखती है, पुलिस चोर को देखती है, कितनी दूरी से देख रही है दोस्तों, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 450 मीटर की दूरी से देख रही है, ठीक है। अब यहाँ से ये कह रहा है कि चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ चोर और पुलिस, यानी पुलिस का जो अनुपात है और चोर का यानी थीप का अनुपात 8:7 है, ठीक है ना, 8:7 यहाँ से 7 है, ठीक है ना, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। स्पीड का अनुपात दे रखा है हमारे पास, ठीक है, और यहां से सेम टाइम दे रखा है। टाइम जो है हमारे पास जो दे रखा है दोस्तों, सेम टाइम, टाइम सेम दे रखा है, ठीक है ना, सेम टाइम पे यहाँ से रवाना हो रहा है। दैट मीन्स ये जो स्पीड का जो रेशियो है वही क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना, यानी उनके बीच की दूरी 450 मीटर है, ठीक है। और हमें पूछ रहा है यहाँ पे सवाल कि कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। इनकी दूरी के बीच का अंतर यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों, 450 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 450 मीटर। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, ये जो स्पीड का जो रेशियो है वो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो दे रखा है वो सेम दे रखा है, यानी इनके बीच का अंतर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 है, और 1 यूनिट जो रहेगा 450 के बराबर यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। यानी यहाँ से हमें ये बताया जा रहा है कि चोर यहाँ पे आ जाएगा और पुलिसकर्मी यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करेगा, इसकी जानकारी देनी है, ठीक है ना। जो पुलिसकर्मी की जो यूनिट है 8 यूनिट है, और टोटल 1 यूनिट बराबर 450 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 8 को 45 से गुणा किया तो 360, ठीक है ना, 360 और बट्टा 100 यहाँ पे मैं करूंगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3.6 किलोमीटर, ठीक है ना, 3.6 किलोमीटर में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर हमें यहाँ से करने की जरूरत थी। अगेन अगला जो सवाल है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। देखो 60वां क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा, ठीक है ना, पहले यहाँ पे करते हैं 61वां सवाल। 61वां सवाल हमें क्या कह रहा है, इसकी जानकारी मैं यहाँ से आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सवाल एक बिंदु से 34 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है ना। एक बिंदु ए एक बिंदु से 34 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ना प्रारंभ करता है और 5 सेकंड के बाद में बी समान बिंदु से 44 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ए का पीछा करना प्रारंभ करता है। पहले यहाँ पे 34 मीटर प्रति सेकंड से ए जो है वो चलना स्टार्ट करता है और 5 सेकंड के बाद ही बी
उसी बिंदु से स्टार्ट होता है और उसकी स्पीड है 44 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। पीछे करने लग जाता है ए का। ए द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? बी कितनी दूरी तय करेगा ए को पकड़ने से पहले की बात हमारे पास हो रहा है। तो पहले तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भाई जो ए है वो कितनी दूरी 5 सेकंड में तय कर लेगा, जबकि वो 34 मीटर प्रति सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है दोस्तों कि ए और बी, यहां से मैं कह रहा हूं ये ए दे रखा है, देखो ये ए दे रखा है जो 34 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। ठीक है ना। बी उसी दूरी से स्टार्ट हो रहा है। बी यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों उसी दूरी से स्टार्ट या उसी बिंदु से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। और 44 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, यानी पहले यहाँ पे मैं ए की बात कर लेता हूँ। देखो ए यहां से यहां तक यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों, आप सबसे पहले यहां से बात करते हैं कि 5 सेकंड के बाद ए जो है 34 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो कितने मीटर की दूरी तय कर लेगा? तो 170 मीटर की दूरी तय कर लेगा। 170 मीटर की दूरी यहाँ पे ए तय कर लेगा, यानी 5 सेकंड के बाद बी जो है 44 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है ना। यानी यहां से मैं कह सकता हूं बी और ए की जो स्पीड है उनका रेशियो का जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा। ठीक है ना। वो यहाँ पे कितना रहेगा इसकी जानकारी मैं यहाँ से दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 44 अनुपात यहाँ पे 34, तो ये कट जाएगा 22 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 17। और ये जो स्पीड का रेशियो आया है वही डिस्टेंस का रहेगा, क्योंकि एक ही बिंदु एक ही समय से वो वापस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। अब इनके बीच की दूरी का जो अंतर है वो कितना रहेगा दोस्तों, आप देख सकते हो 5 का रहने वाला है। 5 जो है 170 के बराबर है, क्योंकि इनके बीच की दूरी की 170 मीटर आ गई। तब यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों ये इसका 34 गुना है। ठीक है ना। ये इसका क्या है दोस्तों 34 गुना है। यानी कि बी द्वारा ए को पकड़े जाने पर बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा उसकी जानकारी, यानी बी लगभग, यानी ए यहाँ पे पहुंच चुका होगा, बी यहाँ पीछे से आ रहा है, और यहाँ से जो बी की जो यूनिट है, ठीक है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी की जो यूनिट है वो 22 यूनिट है, और 34 से हमें क्या करना है गुणा करना है। ठीक है ना। 22 इंटू 34। ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट 2 इंटू 4 8 होना चाहिए। ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा, बाकी वाले किस में नहीं दे रखा, यानी कि आपका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहां से करने की जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़े, और अगला जो सवाल है वो किस प्रकार से रहेगा इसकी जानकारी यहां से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना। हमें सवाल क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी से देखा। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा और उसका पीछा शुरू कर दिया। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा, और पुलिसकर्मी भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दौड़ा। ठीक है। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा इसकी जानकारी हमें यहाँ से क्या करनी है दोस्तों, देने की कोशिश करनी है। समझते हैं इस सवाल को कि एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर की दूरी, और पुलिसकर्मी भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में तय करता है। उतनी ही दूरी यहाँ पे क्या है दोस्तों, समान है। ठीक है ना। दूरी यहाँ पे हमारे पास हमें समान दे रखी है। ठीक है। तो मैं यहाँ से समझता हूँ, देखो सवाल को समझते हैं। ठीक है। यहाँ पे पुलिस दे रखा है, यहाँ चोर दे रखा है, इनके बीच की दूरी 2 पॉइंट, यानी हमें आंसर 2 किलोमीटर में पूछ रहा है, दैट मीन्स इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1.2 किलोमीटर यहाँ से इनके बीच की दूरी है। ठीक है ना। इतनी दूरी से वो देख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगेन यहां से समझते, देखो हमें यहां से क्या कह रहा है कि 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिसकर्मी उतनी ही दूरी, डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है दोस्तों, सेम है। अब जब डिस्टेंस सेम होती है तो यहाँ पे जो आपका टाइम और
स्पीड जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाता है। टाइम इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/s, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी यहां से मैं कह सकता हूं आपका जो टाइम, ठीक है ना, यहाँ पे 52 मिनट और 52 मिनट की दूरी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, चोर 52 मिनट में, ठीक है ना, थीफ का रेशियो और पुलिस का रेशियो ये 52 मिनट है, ठीक है। और फिर बाद में यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों आपका ये 40 मिनट है। ये टाइम का रेशियो किसका है दोस्तों, टाइम का रेशियो। ये काट देते हैं इसको, देखो 4 के पारे से, ठीक है ना, 4 के पारे से कटेगी तो यहां से मैं स्पीड का रेशियो निकाल देता हूँ। किसका रेशियो निकाल रहा हूँ दोस्तों, स्पीड का। ये 10 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इसका उल्टा भी कर लिया, 13 चौक 52 और 40 में 4 का भाग 10 बार, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्यों निकाला, यानी उल्टा कर दिया हमने, क्योंकि टाइम डिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखी है दोस्तों, सेम दे रखी है। अब यहां से समझते हैं वापस अगेन, ठीक है दोस्तों। थीप और पुलिस और चोर का जो स्पीड का रेशियो हमारे पास आ चुका है, और हमें यहाँ पे सवाल में कह रहा है, यानी अब यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है उसको आपको पूरा का पूरा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या अगर एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा, उसका पीछा करना शुरू कर दिया, यानी कि अब सेम टाइम पे, अब हमारे पास क्या है, सेम टाइम की सिचुएशन आ गई वापस, यानी कि चोर को देखा और दोनों दौड़ने स्टार्ट हुए, चोर आगे पुलिस पीछे, सेम टाइम की बात हो गई। तो सेम टाइम की यहाँ पे बात हो रही, तो डिस्टेंस का जो स्पीड का रेशियो है वही क्या रहेगा, डिस्टेंस का रेशियो रह जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हमारे पास हो जाएगा। अगेन यहां से मैं कह सकता हूं डिस्टेंस के यानी इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, देखो यहां से मैं कह सकता हूं 3 यूनिट यहां से इसका डिफरेंस रहेगा, यानी 1 यूनिट यानी 3 यूनिट यानी 1.5, यानी 1 यूनिट जो रहेगा 0.4 रहने वाला है, 0.4 यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों आपका हो जाएगा। हमें पूछ रहा है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा, तो चोर का जो रेशियो है वो 10 है, ठीक है ना। तो यहां से 10 इंटू 0.4, 10 इंटू 0.4 का मतलब यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों 4 किलोमीटर यहां से हमारे पास इनके बीच की जो है, या 4 किलोमीटर चोर को पकड़े जाने से पहले दूरी तय करेगा, यानी बी वाला ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल को थोड़ा सा यहाँ से लेवल था और समझने की आपको इसको कोशिश करनी थी, ठीक है ना। अगेन इसके बाद में समझते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल है दोस्तों किस प्रकार से रहेगा इसकी भी जानकारी यहाँ से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे अगला जो सवाल दे रखा है उसको। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 63, और ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो 1 किलोमीटर आगे है। चोर कर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ पे इसकी भी जानकारी हमें यहाँ पे देने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ, देखो चोर और पुलिस और ये चोर, इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे पुलिस की जो स्पीड है 10.5 है, ठीक है ना, और जो यहाँ पे चोर है उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चोर यहाँ पे जैसे ही भागना स्टार्ट हुआ उसके पीछे पीछे पुलिस भी भागना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। चोर द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे हमें क्या करनी है दोस्तों, याद करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से समझते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ से हम चोर और पुलिस की जो है टाइम या फिर मैं कह सकता हूँ स्पीड का जो रेशियो वो निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ पुलिस, यहाँ लिख दिया मैंने चोर,
और यहाँ देगा 10.5 और ये दे रखा आपको 8, ठीक है ना। इसका यानी यहाँ से दुगुना कर लेते 21:16, 21 अनुपात यहाँ से कितना देगा दोस्तों 16, ठीक है ना। इसको मैंने पॉइंट 10.5 यानी पॉइंट हटाया तो यहाँ से इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। और ये हो गया हमारे पास इसका स्पीड का रेशियो, और स्पीड का रेशियो ही, ये जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, क्योंकि जैसे ही चोर भागने लगा उसके पीछे पुलिस भागने लगी, यानी टाइम हमारे पास क्या है दोस्तों सेम यहाँ से रहेगा। एंड अगेन यहाँ से मैं कह सकता हूँ इनके बीच का डिफरेंस, दूरी के बीच का डिफरेंस 5 यूनिट है, और एक्चुअल में हमारे पास इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ 0.5, ठीक है ना 0.2, सॉरी 0.2 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 0.2 किलोमीटर यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से देखना है पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करे। चोर का जो यूनिट दे रखा 16, यानी 16 को यदि मैं 0.2 से गुणा करूंगा तो ये 3.2 किलोमीटर यहाँ से हो जाएगा, यानी 16 पॉइंट नहीं सॉरी 3.2 किलोमीटर यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये दूरी तय करेगा चोर, ठीक है ना। इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ से करने की जरूरत थी, ठीक है ना दोस्तों। अगेन इसके बाद में अगला जो आपका सवाल है दोस्तों 65वां, ठीक है 64वां 65वां सवाल है, ठीक है ना। यहाँ से समझते हैं 65वें सवाल को, और 65वां सवाल हमें क्या कह रहा है इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से सवाल हमें क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे सारे विद्यार्थीगण। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उसे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे हमें याद करने की क्या करनी है दोस्तों कोशिश यहाँ पे करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। पुलिस और जो चोर है, ठीक है ना, उनका स्पीड का रेशियो 10 और 8 देगा तो 5:4 हो जाएगा। और ये जो स्पीड का रेशियो आया है, ये जो स्पीड का रेशियो है वही क्या है दोस्तों डिस्टेंस का रेशियो है, क्योंकि जैसे ही चोर भागने लगा उसके पीछे पुलिस भागने लग गई, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो अंतर है वो आपका 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट जो है आप देख सकते हैं इसमें 1250 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों, क्योंकि इनके बीच की दूरी जो दे रखी है 1250 है। कितनी है दोस्तों 1250, और हमें कह रहा है यहां से हमें सवाल में बताया जा रहा है दोस्तों कि चोर को कितना दूरी भागना पड़ेगा, तो यहां से मैं इसका 1250 गुना ले लेता हूं, ठीक है ना। देखो यहां से समझते हैं 4 इंटू 1250 यानी कि अप्रोक्सीमेट हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों 5000 मीटर। कितना जाएगा दोस्तों 5000 मीटर, 4 का यानी 5000 मीटर। यहाँ से आपका 5000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर 5 किलोमीटर आपका इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। हमें आंसर किलोमीटर में निकालना है, आंसर किस में निकालना दोस्तों किलोमीटर में यहाँ से निकालने की कोशिश करनी थी, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका अगला सवाल है दोस्तों वो कैसे रहेगा इसकी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका 60, देखो क्वेश्चन है आपके पास 66 वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है ना। ये वाला सवाल आपको करना है, एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया सवाल है, और मैं आपको सवाल करवा रहा हूं अब अगेन आपको 60वां सवाल, ठीक है ना। एक बार 60वां सवाल करते हैं, 60वां सवाल को हमने पीछे रखा था। देखो यहाँ पे समझते हैं सवाल क्या कह रहा है हमें। परसेंटेज बेसिक क्वेश्चन था आपका, हमें क्या कह रहा सवाल, एक चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है, ठीक है ना। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है। चोर की जो चाल है पुलिसकर्मी की चाल से 80% है, ठीक है ना। 80% का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, 80% का मतलब मैं कह सकता हूं 5/4, ठीक है ना।
यानी यहाँ से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि पुलिस और यहाँ पे चोर है, ठीक है ना, यदि 5 यूनिट पुलिस की जो स्पीड है, तो यहाँ पे 4 यूनिट किसकी रहेगी, चोर की स्पीड का जो आपका रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है ना, समझते हैं यहाँ पे सवाल हमें क्या कह रहा है। हमें कह रहा है यहाँ पे पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, पुलिसकर्मी इसको 12 मिनट में ही पकड़ लेता है ना। तो बताइए कि चोर की चाल कितनी थी, चोर की जो चाल है वो कितनी थी, उसकी जानकारी हमें यहाँ से क्या करनी है दोस्तों, देने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे समझते देखो। देखो हमें यहाँ पे कह रहा है एक चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है, ठीक है, और चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल से 80% है। 80% मतलब यदि पुलिस 4 है, पुलिस 5 है, तो चोर 4 है, और यही आपका जो रेशियो है वो डिस्टेंस का रहेगा। मतलब यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों, यहाँ पे 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट दूरी का या आप इनके बीच का डिफरेंस, और जो आपको 0.5 किलोमीटर के बराबर ले जा रहा है। ठीक है ना, 1 यूनिट बराबर 0.5 किलोमीटर के बराबर हमें यहाँ से बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से समझते हैं 12 मिनट के बाद में चोर जो है पकड़ जाता है, यानी पुलिसकर्मी उसको पकड़ लेता है 12 मिनट के बाद में। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 0.5 किलोमीटर है, और यहां से मैं आगे क्या कह रहा हूं दोस्तों, 12 मिनट को मैं यदि घंटे में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि आपका जो आंसर है किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो 60 का भाग देंगे तो 12×60, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों, यहां से आपका इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किलोमीटर प्रति, यहाँ पे समय, यहाँ पे 1/5 से मैं क्या कर लेता हूँ, गुणा, यानी 1 यूनिट जो आपका रहेगा दोस्तों हमारे पास 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा मैं कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी किलोमीटर ऊपर दे रखा है, नीचे यहाँ पे समय घंटे में आ चुका है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड रहेगा। 1 यूनिट जो रहेगा किलोमीटर प्रति घंटे में आपका स्पीड रहेगा। ठीक है ना, हमें यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है कि तू बताए कि चोर की चाल ज्ञात कीजिए। चोर की जो चाल है हमारे पास कितनी देर की दोस्तों, 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 2.5 है, तो 4 यूनिट, यानी इसको मैं 2.5 से गुणा कर लूंगा, तो आपका पास कितना रह जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10। ठीक है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे चोर की चाल रहने वाली है। ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से समझते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल है दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, और आज के सेशन का ये लास्ट सवाल भी रहेगा। ठीक है ना, देखो सवाल क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है पुलिस को, चोर भागने लगता है, चोर क्या करने लग जाता है दोस्तों, भागने लगता है, और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लग जाता है, और चोर और पुलिस क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी, इसकी जानकारी हमें ऐसे 12 मिनट के बीच, 12 मिनट के बाद में उसके बीच की दूरी कितनी होगी, इसकी जानकारी हमें ऐसे देनी है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एक चोर है और एक पुलिस है, चोर है और एक पुलिस है, और इनके बीच की दूरी 650 मीटर दे रखी है हमें, 650 मीटर। चोर भागने लगता है और उसके पीछे पुलिसकर्मी भी पीछा करने लग जाता है। चोर और पुलिस का जो स्पीड है, ठीक है, वो कितना है यहाँ पे, या स्पीड जो कह रहा है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से इनके बीच का स्पीड यहाँ से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे इनके बीच की दूरी कितनी दोस्तों, 650 है। अभी फिलहाल इनके बीच की दूरी हमारे पास 650 है। ठीक है,
12 मिनट के बाद में यहाँ पे इनके बीच की दूरी कितनी होगी उसकी जानकारी हमें देनी है। तो यहाँ से समझते देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड जो है घट जाती है। 10.5 में से 8 जाएगा तो 2.5, और हमें उत्तर मीटर में निकालना है तो इसको किस में कन्वर्ट, इसको 5/18 से क्या कर लिया दोस्तों, गुणा कर लिया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ किसका, 12 मिनट के बाद निकाल रहा हूँ, तो इसको मैं 12 से गुणा कर लिया, 12 मिनट की बात कर रहा है, ठीक है ना। मिनट को यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो उसको 60 से भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणा करना पड़ेगा। 60 से भी इसको क्या करना पड़ा दोस्तों, हमें यहाँ से गुणा करना पड़ा। अब जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट से ये 0 गया, ठीक है ना। फिर बाद में यहाँ से देखो बार, ये हो जाएगा हमारे पास 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72, ठीक है ना। 25 इंटू 4, 25 इंटू यहाँ पे 4, 20, 500 यहाँ पे हो जाएगा कुछ, यहाँ पे अच्छा 25 है यहाँ पे, ठीक है ना। 20 इंटू 25 500 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 मिनट के बाद में इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 650 तो इनके बीच की दूरी थी। अब यहाँ से मैं 500 घटा दूंगा तो यहाँ से 150 मीटर इनके बीच की दूरी हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में हम इस तरीके, नेक्स्ट सेशन में और भी नए तरीके से बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।